हाय मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी का मुख्य उद्देश्य लेते हैं। एनटीपीसी और सचिवालय सहायक के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है। और उसमें सेट 1 है, आज सेट पहला सेट है और हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 के। कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों में कोबाल्ट 60 समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। किसके इलाज में? कैंसर के इलाज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है वह कितना से गुजरती है? 82.5 डिग्री से गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद में नैनी एक जगह है, नैनी से गुजरती है उत्तर प्रदेश में। और भारतीय मानक समय का जो यह 82.5 डिग्री रेखा है, देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है, तो वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। वह 5 राज्य कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, ठीक है। कौन कौन राज्य है? कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। तो आर्थिक सर्वे जो है, इकोनॉमिकल सर्वे को कौन तैयार करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। कौन तैयार करता है आर्थिक सर्वे को? इकोनॉमिकल सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार किसके अंग होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था और कब हुआ था? 20 अगस्त 1921 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, यह आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, लेकिन आप कमेंट में उसको देख के बताइएगा ताकि आपको याद हो जाए। और काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक इतने जगह में पाया जाता है। काली मिट्टी कपासी मिट्टी भी कहलाती है और काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित थे। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे किस वंश से संबंधित थे? चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश की राजधानी थी बातापी या बादामी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बातापी या बादामी। और इसके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम। और चालुक्य वंश जो है यह दक्कन के पठार के आसपास का क्षेत्र ही इनका इलाका था। जैसे कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा हो गया, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा हो गया, गुजरात का तटीय क्षेत्र हो गया, इस सब जगह पर चालुक्य वंश था, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी चालुक्य वंश की? वातापी या वादामी। और चालुक्य वंश का जो जब अंत हो जाता है, चालुक्य वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश आता है, उस पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या नाम है विटामिन के का रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। आप विटामिन ए से के तक का सबका रासायनिक नाम याद कर जाइएगा, पूछता भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ल्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशंस। वर्ल्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशंस किनकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। किनकी पुस्तक है?
रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिनको 1913 में कब 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। और 1901 में कब 1901 में यह शांति निकेतन की स्थापना करते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ही हमारा जो राष्ट्रगान है, कौन सा राष्ट्रगान कौन है? राष्ट्रगान जो है जन गण मन जो है राष्ट्रगान, उसको कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 6 अनुसूचियां। तो आपसे पूछा जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो 1972 में। इससे रिलेटेड है टाइगर संरक्षण अधिनियम 1973 में आया था। टाइगर संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1973 में। हाथी संरक्षण अधिनियम आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में। टाइगर संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1973 में। वन संरक्षण अधिनियम 1972। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 1986। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? कैलाश सांखला जी को। और बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी को कहा जाता है। और सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वह गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपर्पटी में अबरक कितने प्रतिशत होता है? तो भूपर्पटी में अबरक 5% होता है। हालांकि भूपर्पटी में जो है आयरन भी 5% होता है। लोहा की मात्रा कितनी होती है? 5%। भूपर्पटी में आयरन की मात्रा 5% होती है। और भूपर्पटी में अबरक की मात्रा भी इसमें दिया हुआ है कि 5% होती है। भूपर्पटी में 46.6% ऑक्सीजन होता है। 46.6% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और सिलिकॉन होता है 27.7%। ठीक है, 27.7% सिलिकॉन होता है। और अबरक कितना है? 5%। लोहा कितना होता है? उतना ही 5%। ऑक्सीजन कितना होता है? 46.6%। सिलिकॉन कितना होता है? 27.7%। एल्युमिनियम होता है 8.13%। ठीक है, एल्युमिनियम जो है वह 8.13% होता है। 1.3 पर हम घेरे हैं, उस पर आप गौर कीजिएगा तो आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। फिर से चलिए, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। रुद्रदामन किस वंश के थे? काकतीय वंश के। रुद्रदामन काकतीय वंश के थे। रुद्रदामन किस वंश के थे? काकतीय वंश के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो वह हमारा विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन सा है? विंध्य पर्वत श्रेणी। चलिए अनुच्छेद 51, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अनुच्छेद 51A में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमारा क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।